2024 का रण नजदीक है। तमाम जो पार्टियां हैं हरियाणा में अपने अपने तरीके से लोगों के बीच जा रही हैं। हमारे साथ पूर्व सांसद और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के संयोजक राजकुमार सैनी जी मौजूद हैं। काफी एक्टिव ये रहते हैं, लोगों के बीच भी जाते हैं। 2024 में लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का क्या रुख रहने वाला है? लोकसभा चुनाव की बात करें, विधानसभा चुनाव की बात करें, इनसे जानेंगे। सर, चुनाव नजदीक है, चुनावी साल है, सभी पार्टियां तैयारी कर रही हैं। आपकी जो पार्टी है किस तरीके का रुख 2024 में, चाहे लोकसभा की बात करें या फिर विधानसभा की, क्या रुख रहने वाला है सर आपका? सबसे पहले मैं खबरें अभी तक के दर्शकों को प्रणाम करता हूं और दर्शकों, भाइयों बहनों, मित्रों, मेरी आप सभी से एक हाथ जोड़ के अपील है कि ये हम सब का देश है, हम सब की जिम्मेवारी है चुनावी बिसात के अंदर हम सब सच का साथ दें। आज इस देश के अंदर आपने कौन सी पार्टी है जिसको आपने परखा नहीं? बीजेपी भी 4-4 बार, कांग्रेस को भी 10-10 बार, इंडियन नेशनल लोक दल, विकास पार्टी, न जाने टीएमसी, तृणमूल, मार्क्सवादी पार्टी, कितने सभी पार्टियों को आपने देश के अंदर चेक कर लिया। एक बार कृपया हमें भी आजमा के देख लें। मैंने आपके लिए 3-3 बार, एक बार नहीं 3-3 बार, कमजोर तबके के साथ हो रहे शोषण के खिलाफ, बंसीलाल के खिलाफ भिड़ा। 5 भर्तियों में जब दलित पिछड़े का हिस्सा 10-10% से आगे नहीं बढ़ा, जबकि 50% तो रिजर्वेशन भी थी, दोनों को मिला के। लेकिन जब नहीं मिला तो विरोध किया, पार्टी से निकाल दिए, पार्टी से हटाए गए। फिर हमने इकट्ठे होकर के बंसीलाल हटा करके ओम प्रकाश चौटाला बनाया। वो भी एक ही भर्ती के अंदर 3200 मास्टर, 3205 मास्टरों की भर्ती में देखा 70% मेरिट दलितों पिछड़ों की है। और वहाँ जो है वो देखता है कि इसमें अपने लोग कैसे फंसाए जाएं। उसने वो लिस्ट फाड़ के अपने लोग भर दिए, जिसकी सजा काट करके 10 साल बाद अब आया। जब गरीबों का हक हर कोई छीनने के लिए प्रयास करता है, तो उस वक्त हमने एक रिट पिटीशन डाल रखी थी सुप्रीम कोर्ट में कि अपर कास्टें जो हैं अतिक्रमण कर रही हैं जो बैकवर्ड क्लासेस के हितों के साथ। 17 मार्च 2015 को फैसला आया कि बड़ी जातियां बैकवर्ड क्लासेस के हिस्से से हटा दी जाएंगी। उसके बाद हरियाणा का क्या हुआ? जबकि हमने उस दिन पहला इंटरव्यू दे करके ये कहा था कि भाई अब 4 अगर जाटों को आरक्षण चाहिए तो 4 जातियां और रह गई हैं, ब्राह्मण, बनिए, ठाकुर, पंजाबी, इनको भी आरक्षण दे दिया जाए और जनसंख्या अनुपात में सबके हिस्से 100% आरक्षित कर दिए जाएं। जब देश में से जाति व्यवस्था हम हटा नहीं सकते तो सभी को सभी का हिस्सा मिलना चाहिए। यही हमारा उस दिन सवाल था, यही हमारा आज जवाब है। और इसी पैटर्न पर लेकर के लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी पूरे हरियाणा भर के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसान की हालात इतनी दुबली है कि हम इन्हीं मुद्दों के साथ कि भाई अगर आप हमें मौका देते हैं, हम किसान के साथ मजदूर मनरेगा स्कीम को जोड़ करके उनको आधी रेट के मजदूर देंगे, आधी लेबर सरकार की तरफ से देंगे। मजदूर को 2 गुनी दिहाड़ी मिल जाए और सरकार किसान को आधे रेट पर मजदूर मिल जाएं, और एक परिवार एक रोजगार लाएंगे, नीति लाएंगे, ताकि ऐसा ना हो कि सत्ताधारियों के पास तो घर में 10-10 नौकरियां हों और गरीब आदमी के पास एक भी ना हो। ये इम्बैलेंस हम होने नहीं देंगे। और ठीक इसी प्रकार से जो कमज़ोर तबका है, चाहे विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, वृद्ध पेंशन है, तो हम इसको भी 5 से 10 हज़ार करेंगे। और बेरोजगारों को जब तक नौकरी ना मिले, जब तक हाथ को काम ना मिले, हम काम ना दिला सकें, तब तक उसे 10,000 रुपये का बेरोजगारी भत्ता देंगे। अगर आप चाहते हैं कि इन मुद्दों के साथ रेवड़ियां बांटकर नहीं, मूलभूत बुनियादी सुविधाओं के साथ जनता को जोड़ करके लोगों को संविधान के मूल धारा में जोड़ा जाए, इसी मुद्दे के ऊपर हमारी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का गठन हुआ और हम चुनाव पूरी की पूरी सीटों पर लड़ेंगे। हरियाणा में किसी से गठबंधन की कोई बातचीत है? कांग्रेस है, बीजेपी है, इंडियन नेशनल लोक दल है, आम आदमी पार्टी भी अब हरियाणा में एक्टिव होती हुई नजर आ रही है, तो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी किसी से गठबंधन हरियाणा में 2024 में करती हुई नजर है? देखिए, कल ही हमने जो इंडिया गठबंधन की एक मीटिंग जो 31 अगस्त को पहली तारीख को बम्बई में हुई, उसमें उदयनिधि के बेटे के ऊपर जो मुकदमा अंधविश्वास को लेकर के उन्होंने जो बयान दिया था, उसके
पक्ष में मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, कोई उन्होंने अनर्गल भाषा नहीं बोली। उनका समर्थन करते हैं आप उनके बयान का, सनातन धर्म को घेरने की मैं ये कोशिश? कहता हूं कि आज तक किसी ने जिसके ऊपर करनी, गोबर पर करे, कूड़े पर करे, पत्थर पर करे, पेड़ पर करे, पशु पर करे, जिस पे मर्जी करे, लेकिन किसी को बाध्य नहीं कर सकता कि आप अभी इस आस्था को मानो। जबकि गौतम बुद्ध ने कहा था, इस देश के जब प्रधानमंत्री बाहरले देशों में जाते हैं, जाके कहते हैं हम बुद्ध की धरती से आए हैं। क्यों कहते हो भाई बुद्ध? बुद्ध ने तो ना किसी परमात्मा को मानना और ना आत्मा को मानना। बुद्ध का कंसेप्ट पढ़ो अगर तुम बुद्ध को मानते हो। अगर अंबेडकर की फोटोआं लगा करके तुम रैलियों में लोगों को आकर्षित करते हो, तो फिर अंबेडकराइज बन करके उसने भी बुद्ध को मानना था, उसने भी इस कंसेप्ट को नहीं मानना, उसने बाई प्रतीकों को मानना। दो धारी तलवार मुंह में वोटों के लिए आप किसी को हरास करके, आप किसी को, चाहे वो हेमंत सोरेन के ऊपर मुकदमा कर रहे हैं, अब तक आपको दिखाई नहीं दिया कि भ्रष्टाचार हो रहा, अब तक आपको अवैध खनन दिखाई नहीं दे रहा। जैसे ही 2024 का चुनाव आता है, चाहे वो राजकुमार है, जैसे हेमंत सोरेन है, चाहे कोई और है, ABCD सबको ED और CBI का भय दिखा दिखा करके आप वन नेशन वन इलेक्शन ला करके लोगों के पास आपने पैसा इतना इकट्ठा कर लिया कि आप कहा सरकार, MLA कोई भी पार्टी बनाए, सरकार हम बनाएंगे। इस बयान के पीछे आपका लॉजिक क्या है? सीधा सीधा पता लगता है कि जो 100 50 करोड़ में विधायक खरीद करके सरकारें बनाने की जो सरकारें गिराई गई हैं, ये प्रजातंत्र तो कठपुतली बन चुका है। नहीं तो वो तो सनातन धर्म को घेर रहे थे ना। आप किस तरीके से मानते हैं जय श्री राम, जय श्री कृष्ण? जिस तरीके से बीजेपी भी अभी श्री राम का मंदिर बना रही है, तो आप किस तरीके से देखते हैं, आप उनको मानते हैं? आपको ये मानना चाहिए कि इस देश का मुद्दा था बेरोजगारी, इस देश का मुद्दा था भ्रष्टाचार पे कंट्रोल, जो गैस पेट्रोल के दाम कंट्रोल करने, देश का मुद्दा था देश के अंदर शिक्षा स्वास्थ्य की नीति लाना। मंदिर तो किसी ने मानना ही नहीं, लेकिन ये लोगों को मूलभूत सुविधाएं देने की बजाय अधर्म की आस्था के साथ, जो कल तक इस देश की आज़ादी का जो मतवाला है भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उन्होंने कहा कि मैं, उसको लोगों ने नास्तिक और आतंकवादी कहा। क्यों? आज क्यों पूजा कर रहे हैं उनकी? क्योंकि असली आस्तिक जो है वो अंधविश्वासी है। जो नास्तिक जिसको कहते हैं वो वास्तविक तौर पर हर चीज का ज्ञाता होता है और वो आंखें खोल करके लोगों को रास्ता दिखाता है। हमारे देश के अंदर निचले तबके को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। काका का पेन, काका की स्याही, उसी की बही, जो लिख दिया सही। क्योंकि लिखने वाले मनुवादी लोग, पंडित पुजारी लोग, किताबें लिखी उन्होंने अपना पक्ष रख करके, निचले तबके को गुलाम बना करके अपनी पूजा और सेवा लेने के लिए लिखी गई। कोई किताब भगवान ने लिखी हो तो बताओ, भगवान कहाँ रहता है, कौन सा घर है उसका, कौन से मंदिर में बैठा है, जाके लोग मिलें। 4 बजे भोर से मंदिर खुल जाते हैं, रात के 11 बजे तक पैसे इकट्ठे होते हैं। कोई दूसरा आदमी, गरीब आदमी 1 रुपया भी उठा ले तो श्राप में मार दिया जाएगा। लेकिन ये हजारों करोड़ों रुपया रोजाना डकार रहे हैं, इनको कुछ नहीं हो रहा। ये एक धर्म नहीं, धंधा है। धर्म तो वो था इंसानियत का, बराबरी का, सिमिलरिटी का, सबके कल्याण के भाव का। धर्म किसी को नीच नहीं बनाता, धर्म किसी को जो है ना अछूत नहीं बनाता, धर्म किसी को जो है किसी बात के लिए बाध्य नहीं कर सकता। मानव कल्याण के लिए धर्म, जो मूर्ति इंसान ने बनाई, तुम उसे मंदिर में सजावट करके, मालाएं परा करके उसे भगवान बनाने का प्रयास कर रहे हो। जिसको जूती रख करके, जो छेनी से थोड़े से कोई कारीगर बना रहा था, उसमें हमने जान डाल दिया। अरे इतनी डेड बॉडियां पड़ी, नहीं में जान डाल लो ना, तेरे घर के जब मरे होंगे माँ बाप, उन्हीं में जान डाल लो। इस अंधविश्वास की कोई सीमा नहीं है। इसके ऊपर घंटों लोगों ने अपनी चर्चा लिखी। हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने पेरियार ई रामास्वामी की किताब के ऊपर फैसला दिया, जिसके ऊपर उसने कहा था कि सच्ची रामायण ये कहती है, ये जो ग्रंथ लिखे गए हैं ये अपना पक्ष रख के झूठे तौर पर जो है ना काल्पनिक लिखे गए हैं। कल्पना में सूर्या को निगल लिया गया एक मतलब बंदर के द्वारा, मैल से बच्चे बन गए, 10 सिरों वाला रावण बन गया, हाथी की गर्दन लगा करके घोड़े को बनाने की उसकी शक्ति, उसके ऊपर गणेश जी बना दिए। मैल से बच्चे बन गए, कुशा से भी बच्चे बन गए, समुद्र भी बोला करा था,
भालू बंदर भी बोलिया करना थे। अगर इस देश के बच्चे 21वीं सदी में भी ये पढ़ करके आज भी ये बात मान रहे, तो जहां देवी देवता नहीं, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मन, जापान, सारा धन तो वहां चला गया। धन तो हमारे देश में होना चाहिए था। जो 24 घंटे सरस्वती लक्ष्मी की पूजा कर रहे, ज्ञान भी हमारे यहाँ होना चाहिए था, धन भी हमारे यहाँ होना चाहिए था, शक्ति भी, दुर्गा की शक्ति हमारे यहाँ होनी चाहिए थी। ये तो महज इत्तेफाक आ गए सारे देवी देवता भारत में हैं। नहीं तो हमारी तो घरवालियाँ भी कहा करती कि चलो जी आज अमेरिका वाली देवी पे जाना है, कल को कनाडा वाली देवी पे जाना है, परसों को जो है ना ऑस्ट्रेलिया वाली देवी पे जाना है। ये तो महज इत्तेफाक है, सारी देवियाँ भारत में बना रखी इन लोगों ने। आज इस देश का सर्वनाश इस अंधविश्वास ने किया है, जिसको दबा करके मुट्ठी भर जो लोग हैं, जो राज के मालिक बने बैठे हैं, वो इसकी कड़ी खुलने देना नहीं चाहते। जितना लोग जगाने का प्रयास कर रहे हैं, उससे 2 गुना अंधविश्वास फैलाने का ये लोग काम कर रहे हैं। सर, चुनाव की हम बात कर लेते हैं। एक आखिरी सवाल, लोकसभा का चुनाव है सर, कहाँ से आप चुनाव लड़ेंगे और क्या सभी उम्मीदवार अपने ग्राउंड पर आप उतारेंगे? अभी जो गठबंधन हो रहे हैं, कोई एनडीए हो रहा, कोई इंडिया हो रहा, मैंने उसी के ऊपर आपका ध्यान दिलाने की बात करी कि इन्होंने कहा हम जातिगत जनगणना कराएंगे और ये जो सनातन धर्म का बवंडर खड़ा कर रखा, हम इसके ऊपर भी जो लोगों का अंधविश्वास है उसको हटाएंगे। इसलिए हमें लगा कि शायद जो कांग्रेस पार्टी पहले नहीं थी, क्योंकि पहले इसका रूप भी वही था, अब थोड़ा थोड़ा हाँ 21वीं सदी में आगे चेंज आया है। हमें लगता है कि जब जातिगत जनगणना करा करके, राहुल ने भी ये बात कही है कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, तो हमें लगता है कि शायद सुधर गए होंगे, तो साथ जो सेम विचारधारा के लोग होंगे तो एक दूसरे का साथ लिया जा सकता है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद खबर अभी तक से बातचीत करने के लिए। तो ये थे लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के संयोजक सैनी साहब, जिन्होंने खबर अभी तक से खास बातचीत की है। चाहे हरियाणा के मुद्दों की बात करें या फिर अलग अलग जो मुद्दे, चाहे इंडिया गठबंधन की हम बात कर लें, उन्होंने कहा है कि यदि हमारे मन मिलेंगे तो वो इंडिया गठबंधन के साथ भी जा सकते हैं। मेरे सहयोगी जस्सी के साथ राजा पटेल, दिल्ली। खबर अभी तक।